हेलो एवरीवन, मैं मुजफ्फर खान। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कैंडिडेट का अगर लो मार्क्स नीट में आता है तो लो बजट में उसको एमबीबीएस सीट कहाँ मिलेगी। देखिए कि एमबीबीएस में सीट लेने के 3 मंत्रा से पहला मंत्रा जो है अच्छा मार्क्स गुड रैंक, सेकंड मंत्रा है रिजर्वेशन पावर, थर्ड मंत्रा है मनी पावर। ये 3 मंत्रा होते हैं एमबीबीएस में सीट लेने के लिए। अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आपको ऑल इंडिया के थ्रू या तो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इन केस अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, कुछ रिजर्वेशन का बेनिफिट है कैटेगरी वाइज, अगर आप ओबीसी में है, शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब में है, उसी हिसाब से आपको मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा और आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। अगर ये दोनों भी आपके पास नहीं है, मनी पावर है, तो आप कहीं भी पूरे इंडिया में कोई भी डीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाके मैनेजमेंट कोटा के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको बताऊं कि कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिलने वाली है, कितने मार्क्स पे आपको प्राइवेट सीट मिलने वाली है और क्या मार्क्स आता है कि आपको डीम यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। तो पहला हम ये देखते हैं कि अगर आप कितने मार्क्स लेके आते हैं। अगर सबसे पहली बात तो हम ये 2020 का जो नीट का एग्जाम होगा, अगर इसका पेपर जो होएगा डिफिकल्ट लेवल का होगा तो मेरे हिसाब से 540 मार्क्स भी लाएंगे आप तो आपको गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटे से मिल जाएगी। और 500 अगर मार्क्स भी लाते हैं तो स्टेट कोटे से भी आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी अगर आप ओपन कैंडिडेट है तो। अगर ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मॉडरेट पेपर की बात करने जा रहा हूँ, ना डिफिकल्ट रहेगा पेपर ना इजी रहेगा, ये मॉडरेट रहेगा। तो कितने मार्क्स लाना है आपको? अगर आप 550 स्कोर करते हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 15% जो ऑल इंडिया कोटा होता है गवर्नमेंट सीट वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप 525 स्कोर करते हैं तो कोई भी रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर आपको गवर्नमेंट सीट आराम से मिल जाएगी अगर आप ओपन कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं। अगर आप ओबीसी है तो 10 से लेकर 15 मार्क्स का बेनिफिट मिलेगा। मतलब आप जानते हैं कि ऑल इंडिया में तो ओबीसी होता नहीं है, सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो कॉलेज होती है जैसे एम्स अपना हो गई, बीएचयू हो गई, एएमयू हो गई, वहां पर सिर्फ रिजर्वेशन का पावर रहता है वहां पे ओबीसी वालों को। बाकी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में वहां पे ऑल इंडिया के अंदर ओबीसी कोटा नहीं होता है। मगर स्टेट कोटे के अंदर उनको जब से मैं 525 बता रहा हूँ, महाराष्ट्र स्टेट की बात बता रहा हूँ मैं, तो वहां पे अगर वो 525 की जगह पे अगर 515 भी लेके आते हैं या 510 भी लेके आते हैं तो भी उनका ओबीसी कोटे में एडमिशन हो जाएगा। अगर यही एससी का पावर है, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, तो सीधा 100 मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है उनको। तो अगर वो 425 भी लेके आते हैं तो उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर वो शेड्यूल ट्राइब के अंदर होते हैं तो 325 मतलब 200 मार्क्स का उनको बेनिफिट मिलता है। 325 भी मार्क्स लेके आएंगे तो भी उनको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। अगर आप ये दोनों कैटेगरी में नहीं आते हैं, ना आपका मार्क्स अच्छा है, ना आपके पास रिजर्वेशन का पावर है, अगर आपका पास मनी पावर है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने बजट में कौन सी कॉलेज मिलने वाली है आपको, क्या बजट में, मतलब क्या बजट रहेगा, उसमें कितने मार्क्स लाएंगे तो कॉलेज मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 7 to 10 लाख में कितना मार्क्स लाना जरूरी है। अगर कोई कैंडिडेट 7 to 10 लाख के बजट में लाना चाहता है, अपना पर ईयर में जाना चाहता है कोई भी प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जैसे कर्नाटक में बहुत सारी कॉलेजेस है और महाराष्ट्र में बहुत सारी कॉलेजेस, इसका 7 to 10 लाख के अंदर ही उसका पर ईयर फीस होती है। तो उसके लिए उस कैंडिडेट को मार्क्स लाना पड़ेगा 7 to 10 450 से लेकर 500 के बीच में। अगर उसका ओपन कैटेगरी का कैंडिडेट है, उतने मार्क्स अगर उसके आते हैं, मॉडरेट पेपर की बात कर रहा हूं, तो उसको आराम से 7 to 10 लाख पर ईयर फीस में एडमिशन मिल जाएगा। 10 to 15 लाख अगर आपका बजट आप बनाते हैं, अगर आपके मार्क्स आते हैं 350 से 450 के बीच में, तो आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। अगर अभी आप 250 से 350 के बीच में मार्क्स आते हैं तो आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा अपना। 15 से लेकर आपको 20 लाख के बीच में सीट मिलेगी ये पर ईयर फीस के अंदर, इससे कम में नहीं मिलने वाली आपको। अगर आपके मार्क्स आते हैं समझो 200 से 25 के बीच में, तो आपको 20 से 25 लाख पर एनम फीस भरना पड़ेगा। अगर आपके इन केस आप क्वालिफाई है, सिर्फ क्वालिफाई है और आप 30 लाख फिक्स पे करने राजी हैं पर एनम, तो आपको मैनेजमेंट कोटा जो एनआरआई कोटा होता है उसके अंदर एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि एनआरआई के अंदर कोई सीट लेता नहीं है, वो बाद में मैनेजमेंट कोटा में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये सिंपल मैंने आपको मंत्रा बता दिया हूँ, 3 मंत्रा जो बताया हूँ। अच्छे मार्क्स लाओ, गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में लो बजट के अंदर एडमिशन ले लो,
या तो आपके पास रिजर्वेशन का पावर हो, या तो शायद ईडब्ल्यूएस का भी आप लगा सकते हैं। अगर आप ओपन कैटेगरी में, तो आप ईडब्ल्यूएस बना ले तो आपको 20 से 25 मार्क्स, 20 से लेकर 25 मार्क्स का डिफरेंस मिल जाएगा, मतलब आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अब बहुत से कैंडिडेट ये समझते हैं कि अगर हम कर्नाटक चले जाएंगे तो हमको लो मार्क्स में सीट मिल जाएगी। कर्नाटक में लो मार्क्स में कहीं सीट नहीं मिलती है। हाँ, जो कॉलेजेस के अंदर 15 लाख फीस है वहां पे आपको मिल जाएगा लो मार्क्स के अंदर। जहां पे 7 to 8 लाख फीस है वहां पे लो मार्क्स में फीस नहीं मिलेगी। 500 मार्क्स लाएंगे तो ही जाके सीट मिलने वाली है कर्नाटक के अंदर, वो भी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज में मिलता है। हाँ, अगर आपको लो मार्क्स आ रहा है आपका और आप 15 लाख पे करने जाइए तैयार है, यूपी चले जाओ मिल जाएगी आपको, तेलंगाना चले जाओ आपको मिल जाएगी, आंध्र प्रदेश चले जाओ आपको सीट मिल जाएगी, वहां की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो और सीट ले लो। तो सिंपल, किसी भी एजेंट के चक्कर में मत पड़ो। ये बताया हूं मैंने आपको, यही फॉर्मूला रहने वाला है। इतने मार्क्स लाएंगे, 550 लाएंगे तो ऑल इंडिया कोटे में आपको चांस है, 525 लाएंगे तो स्टेट कोटे में आपको गवर्नमेंट सीट का चांस है। बाकी जो मैंने प्राइवेट कॉलेज का आपको बताया है, वो अगर वो मार्क्स लेके आते हैं, 450 के ऊपर लेके आते हैं, 500 के बीच में आता है, तो लो बजट प्राइवेट कॉलेज में आपको महाराष्ट्र को स्टेट कोटे से मिल जाएगी। या तो आपके पास वो रिजर्वेशन का जो पावर बताया था, वो पावर के पास होना चाहिए। तो ये एमबीबीएस में सीट हासिल लेने का एक तरीका मैंने आपको बता दिया हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।